नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हमारी चर्चा चल रही है संगीत संवाद में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मूर्धन्य शास्त्रीय गायक पद्म भूषण आचार्य पंडित गोकुलोत्सव जी महाराज जी से। ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच उनके सुपुत्र और उनके शिष्य आचार्य डॉक्टर ब्रजोत्सव जी महाराज जी भी उपस्थित हैं। आपको भी मैं सादर प्रणाम करती हूँ। महाराज जी, आपको प्रणाम। आपका पुनः स्वागत है इस कार्यक्रम में। सभी दर्शकों को गोस्वामी गोकुलोत्सव जी महाराज का स्वरमय प्रणाम। महाराज जी, जैसा कि अभी हम लोगों ने चर्चा की थी, आपसे डिस्कस कर रहे थे कि ख्याल जो है, ख्याल गायकी जो आज जो उसका स्वरूप है, तो क्या उससे मिलती जुलती कुछ विधाएं प्राचीन काल में भी इस तरह का प्रचलन रहा है? तो उस पे उनके स्वरूप के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। पहले तो ये गीतिकाएं जितनी थी जी वो संस्कृत में गाई जाती थी जी और उसमें साम गीतिकाएं, इसके अतिरिक्त जो संस्कृत में गाई जाती थी उन्हें द्विपदी, त्रिपदी, चतुष्पदी, जी षटपदी और अष्टपदी वाह, कहा गया है। और इसके अतिरिक्त जब इसका व्रजभाषाकरण हुआ, क्योंकि व्रजभाषा एक ऐसी भाषा है कि जो हमारे शास्त्रीय संगीत के लिए ही उत्पन्न हुई है, शास्त्रीय जी संगीत के जी लिए पैदा हुई है। वाह, जी जी बाद में अन्य भाषाओं में जी गाया जाने लगा और इस ब्रजभाषा का इतना जबरदस्त प्रभाव था जी कि ये एक शास्त्रीय संगीत का स्वभाव बन गया। क्या बात है। जी जी क्योंकि पहले जो ऋषिकाएं थी, जी ऋषि थे, वो भी गाते थे। जी जी अब प्रश्न उठता है कि क्या उस समय पखावत के साथ गाते थे या तबले के साथ गाते थे? जी जी प्रबंध गान जो होता था जी वो पक्षवाद्य के साथ होता था। अच्छा। पखावत जी यानी दोनों पक्ष, दो पक्ष हैं उसके, जी जी एक दायां और एक बायां। जी और जो गीतिकाएं हैं जी वो पखावत के साथ भी गाई जाती थी और तबला, जी जिसका सही शुद्ध नाम है जी द्विपुष्कर वाद्य, त्रिपुष्कर वाद्य, पुष्कर वाद्य, जी जी क्या बात। तो इसका उल्लेख ये जो तबला है जी ये प्राचीन मंदिरों में जी आप देखें जी कि उन मंदिरों में भी जो शिल्प हुआ है, जी पाषाण शिल्प, जी जी उन पत्थरों में कार्विंग आप देखेंगी तो आपको पता चलेगा, जी दर्शक देखेंगे जी जी तो 6वीं शताब्दी में, वाह। 8वीं शताब्दी में, 9वीं शताब्दी में जी यह द्विपुष्कर वाद्य, त्रिपुष्कर वाद्य जी अथवा पुष्कर वाद्य का, यानी जिसको फारसी में तबला कहते हैं, जी जी उसका आविर्भाव प्राचीन काल में हो चुका है। जी 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 पखावज को मुरज कहते हैं वाह। और मृदंग भी कहते हैं क्योंकि मिट्टी का बनता था पखावज। जी जी वाह। कहीं कहीं मर्दल कहा गया है, किंतु जी मर्दल यानी मंदिलरा जिसको कहते हैं, जी मादल जी या जी मांदल। जी मांदल और मर्दल और पखावज में अंतर है। जी जी तो इसके साथ होता था, अच्छा। ऋषिकाएं वीणा बजाती थी वाह। और आज भी हमारे यहाँ पर जो गायन होता है जी उसमें अष्टपदी, वल्लभ संप्रदाय में जी अष्टपदी होती हैं, श्री जयदेव जी की भी होती हैं और हमारे पूर्वज जी गोस्वामी श्री गुसाई जी महाराज, श्री विठल नाथ जी, श्री जी जी विठलेश्वर प्रभु जी जी चरण, उनकी भी अष्टपदियां हैं। क्या बात। महानुभाव श्री हरिराय जी महाप्रभु की भी अष्टपदियां और जी चतुष्पदियां आदि हैं, जी जी षटपदी हैं। वाह। किंतु कहीं कहीं ऐसा लिख दिया है
जी कि त्रिपदी, द्विपदी, चतुष्पदी जी या षटपदी, षटपदी जी जी। ये ताल के साथ नहीं गाई जाती है, अच्छा किंतु ऐसा नहीं है। अच्छा। इसका एक मैं उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करूं। बिल्कुल जरूर। जी धीर समीर यमुना तीर, धीर समीर यमुना तीर, बसती वने बल वाह धीर समीर यमुना तीर, वाह। बसती वने बल धीर। अब ये देखिए, वाह। जी जान। देखिए इस लय को क्या कहते हैं। जी वर्तमान में जो शास्त्र और उससे संबंधित जिससे उत्पन्न हुआ शास्त्रीय संगीत, जी उसके विषय में जानकारी लेना बहुत आवश्यक है, जी। क्योंकि लोग शास्त्र भी भूल गए और संगीत भी भूल गए। बिल्कुल जो हिंदी महर्षि। में अनुवाद या जी इंग्लिश में अनुवाद मिल रहा है, जी हाँ उसके अनुसार चल रहे हैं। बिल्कुल। तो, तो मैं इस विषय को परिपूर्ण कर लूं जी कि भारत के ऊपर जब जब जी अन्य शासकों का राज्य रहा, जी हम उनकी संस्कृति से प्रभावित हो गए। बिल्कुल। उन्होंने हमें गुलाम बना लिया, जी जी। स्लेव बना लिया, क्या बात। हमारी भाषाएं बदल दी, बिल्कुल। जी हम अपनी भाषाओं को भूल गए, सही कहा। हमारा खाना छीन लिया, हम्म, जो हमारी भारतीय जिसे रसोई रसायन कहते हैं, जी जी वो खाना छीन लिया। जब विदेशों में हम कार्यक्रम देते हैं जी। तो पहले हम भोजन की व्यवस्था रखते हैं, वाह। नहीं तो एक बार क्या हुआ कि एक वहां जी संगीत सम्मेलन किसी ने किया था, जो जी ऑर्गेनाइजर था जी उसने लाइट ड्रिंक्स और स्नैक्स की व्यवस्था रखी थी। जी तो श्रोताओं ने कहा कि क्या आप घर पर जाकर के हमें पिज्जा खाना पड़ेगा, जी जी। जबकि यहाँ देखिए पिज्जा खाना बिल्कुल। बड़ा शान जी जी समझते हैं, जी जबकि पूरा भोजन होना चाहिए जिसमें षड रस हो, वाह। बिल्कुल। किंतु ये खाना बदल दिया। जी ब्रेड, पिज्जा, बर्गर और न जाने क्या क्या अब आ गया है। जी जी स्वीट्स की जगह जो हमारे यहाँ मठरी, ठौल, लड्डू, मोहनथाल, जी जी। रबड़ी, कलाकंद, बिल्कुल बिल्कुल। बासौंदी, जी मैसूर, जी। बर्फी, इस प्रकार के गुलाब जामुन, वाह। रसगुल्ले, जी जी इनकी जगह जो है वो चॉकलेट ने ले ली है। तो चॉकलेट के भी कई नाम हो गए, वो तो मुझे जी इतना पता भी जी नहीं कि किन किन जी नामों से वो चॉकलेट जो है जी स्वीट्स पुकारी जाती हैं। जी तो हमारी भाषा छीन ली, हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता से हमें जी अलग कर दी, जी। सभ्यता बदल दी, विचार बदल दिए। बिल्कुल। उन्होंने देखा कि हिंदू जो हैं वो टॉयलेट में पानी नहीं पीते, तो टॉयलेट बाथरूम एक कर दिए। सही बात है। जी नाम चेंज कर दिए। और इस प्रकार से जो जो शासक यहाँ पर आए, उन्होंने अपना पूरा प्रभाव डाला, ऐसा रोब गालिब कर दिया जी कि हम समझने लगे कि सही यही है। बिल्कुल। जबकि हमारा जो आचार विचार, धर्म, संस्कृति जो है
वो 3 या 4 हजार वर्ष पुरानी नहीं है, अनादि कालों से चली आ रही है। बिल्कुल। और संस्कृत भाषा तो देववाणी है। जी जी बिल्कुल। इसीलिए ऋषि हमारे पूर्वज हैं। किसी जी का आंगिरस गोत्र है, किसी का जी भारद्वाज गोत्र है, जी किसी का कश्यप गोत्र है, किसी जी का कुलश्रेष्ठ आदि गोत्र है, तो किसी का गर्ग गोत्र है। जी जी इस प्रकार अनेक गोत्र हैं। ये ऋषियों की परंपरा, और सही बात ऋषि लोग जो है वो देव की उपासना करते थे। है। जी जी तो देववाणी संस्कृत वाणी है, बिल्कुल। उसे गीरवाणी कहते हैं, देववाणी है। जी तो जी इसमें अनेक प्रकार के संस्कृत प्रबंधों की रचना। जी अब जैसे मैंने अष्टपदी का उदाहरण दिया, जी ये जी जयदेव जी कृत है। जी। इसे हम द्विपदी अन्य ख्याल में भी गाते हैं, जैसे मैंने आपको अच्छा। जी यतिताल आदिताल में बताया। जी जी अब जी देखिए ये गति क्या है, जी बिल्कुल। लोग इसके बारे में बहुत कम जानते हैं। अब जी जो ये गति है, ये है अनुद्रुत लय, वाह। जी। जिसमें पखावत तेज बजती अच्छा। है। जी अब ये अनुद्रुत लय है। इस प्रकार कई प्रकार की लय हैं, जी और जिसमें जी वो लय विलय होते हुए भी वाह। अलग अलग लय में अलग अलग प्रकार को कायम रखती है। इसलिए हमारे यहाँ केवल निबद्ध नहीं, वाह किंतु अनिबद्ध में भी निबद्ध गान है। क्या बात है। हाँ। बहुत गूढ़ बात है महाराज जी आपने और जो बताया। ये जो रहस्य है, ये मेरुखंड, अखंड मेरु, सखंड जी मेरु और खंड मेरु में मिलेगा। वाह। जी जी क्या बात। अब जैसे मैंने बताया, जी जैसे यमन ले लें। जी दे 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 दानी तानो तन दे 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 दानी तानो तन दे दे अरे बाबा दानी 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 बाबा दे दे वाह दे दानी तानो दानी 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 बाबा दे 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 दानी तानो तन दे। तो इसमें चतुर्थ जाति, जी जी तिस्थ जाति, जी जी मिश्र जाति, वाह। आदि आदि खंड जाति, जी जी इस प्रकार अनिबद्ध भी निबद्ध है। वाह। तो इसका रहस्य जी हमारे शास्त्रों में छिपा हुआ। क्या बात है। तो बात चल रही थी कि षटपदी जो है जी उसमें वाद्य का उपयोग नहीं होता, अच्छा। जी किंतु ये सही नहीं है, गलत है। जी अब जैसे प्रंख पर्यंक शयन, प्रंख पर्यंक शयन, प्रंख पर्यंक शयन, प्रंख पर्यंक शयन। वाह। अब ये षटपदी है। बहुत सुंदर। इसके अतिरिक्त जी लालयति दोलिका मंच शयनो, लालयति दोलिका मंच शयनो। वाह। ये चतुष्पदी है। बहुत सुंदर। इसी प्रकार द्विपदी है। तो जी ऐसे हमने भी बहुत संस्कृत में प्रबंध की जी रचना की है। वाह। और इसके अतिरिक्त हमारे शास्त्रों में, जी क्योंकि ये तो सर्वांग गायकी है, जी जी बिल्कुल। हमारा जो भारतीय शास्त्रीय संगीत है जी वो सर्वांग गायकी है, वाह। और बहुत वो सुंदर। हमारे यहाँ पर है। जी जी। तो उसके अंग महाराज जी, जैसे आपने सर्वांग गायकी की चर्चा करी, तो थोड़ा उसका अगर उदाहरण आप देना चाहें, दर्शकों को जी। बताना चाहें। अब देखिए, सर्वांग गायकी में जो है जी वो छूट, सपाट
बल पेंच चोप फंद काकू जी। फिरत सरफंद वाह। लहक लरज तरज अरज क्या कंपित बात है। गुम्फित जी। गुम्फित धरन मुरन लाग डांट सुरत मूर्छित आंदोल बहलावे खंड मेरु मेरुखंड सखंड मेरु अखंड मेरु लहक वाह। लहक की आलाप लहक की तान जी जी। फिर जरब की तान गमक की तान जी जी। फिरत की तान जी। कूट तान विकूट तान तीनों सप्तक की तान वाह। चौक की तान चौक की टीप अच्छा। जी। सूत मींड वाह। खटका मुर्की कर्ण नीम बट हम्म, नीम बट यानी पिपीली का यति अच्छा। जी जी। नीम ये यानी सब आधा प्राचीन बट प्रकार का है। जी ये जी। प्राचीन प्रकार है बिल्कुल। गिटकिरी हुड़क वाह। नीम बट की तान जाति गान छंद प्रबंध चतुष्पदी षटपदी अष्टपदी सामगीति सामगान वाह। विष्णुपद नारद पद रुद्रपद ध्रुपद धमार हनुमन मत रुद्रमत भरत मत नारद मत क्या बात है। जी जी। रुद्रमत भरत मत शुद्धा भिन्ना गौड़ी वेगस्वरा साधारणी जी। ये सभी जो हैं इसके अतिरिक्त 9.5 मात्रा में गायन 6.5 मात्रा में गायन वाह। वैसे 6 मात्रा और 5 मात्रा का उपयोग करना नहीं चाहिए अच्छा। वो जी शास्त्र जी। सम्मत जी नहीं जी। है फिर भी हम अच्छा। कर सकते हैं जी जी। अब 9.5 मात्रा 10.5 मात्रा 11.5 मात्रा फिर जी। 9.25 मात्रा अच्छा। 10 मात्रा 11.5 मात्रा क्या बात है। और फिर इसमें जिस प्रकार चक्रधार आता है जी जी। अब चक्रधार जो आता है वो कैसे आएगा जी। वाह, बहुत ये सुंदर। चक्रधार जो है वो क्या बात है। यतिताल आदिताल में ऐसे जी चौताल में जी। धमार में जी सूदभाग जी। ताल में जी इन जी। सभी तालों में वाह। जैसे चक्रताल जी गणेश जी। ताल वाह। लक्ष्मी ताल जी। रुद्र ताल ब्रह्म ताल वाह। ये जो सभी ताले हैं क्योंकि जी जी। पिछली बार जो नेशनल प्रोग्राम था जी जी। उसमें मैंने आज से लगभग 10-15 वर्ष पूर्व जी जी। मत्त ताल में भी गाया जी जी। और कुछ प्रोग्राम में 9.5 मात्रा 7.5 मात्रा जी जी। और पूर्ण मात्रा अच्छा। यानी जी। 9.25 मात्रा वाह। 11.5 मात्रा जी जी। ये सब प्रकार जो हैं जी। ये ऐसा दर्शक न समझे कि ये मेरा है ये शास्त्रीय संगीत है वाह, और शास्त्र हमारे अनादि हैं हमारे गोत्र भी ऋषि मुनियों के हैं बहुत सुंदर। तो ये सब शास्त्र में लिखा हुआ क्या बात है। है और ये शास्त्रीय परंपरा महाराज जी, आपके पास तो शास्त्रों की धरोहर आपको अपने विरासत से मिली है। तो आपने कई बंदिशें भी बनाई हैं, कई रचनाएं भी बनाई हैं और कई नवीन रागों का भी सृजन किया है। तो ये जो आपने नए नए राग बनाए हैं उनके पीछे क्या आप क्या सोच रहती है और उनके मूल में किन सिद्धांतों का आप पालन करते हैं, वो थोड़ा हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। सर्वप्रथम तो जी राग जो है जी। वो 5 स्वर तो कम से कम होना ही चाहिए जी जी। जी यदि स्वर नहीं है तो उसके अंग नहीं जी। कोई औरव है कोई शारव है जी। औरव शारव है कोई शारव संपूर्ण है कोई संपूर्ण है इस प्रकार जी। वादी भेदे राग भेद वादी भेद से राग भेद होता है वर्तमान में जी यह युग ऐसा आ गया है कि इसमें धुन प्रधान राग बनने लग गए जी। जी
उसमें शास्त्र नहीं है। जी जी एक स्वर कोई मार दिया, वो राग बना दिया। जी जी किंतु जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो जी सारे हमारे मेल में हैं। जो बिल्कुल 72 मेल हैं, जी उनमें उन रागों का स्पष्टीकरण किया हुआ है। किंतु जो आपने मुझे पूछा कि जी राग का निर्माण आपने कैसे किया, तो जी जी सर्वप्रथम राग को बनाने में जी बहुत सी बातों का ध्यान रखा जाता है। जी उसमें एक तो वो मेल लिया जाता है जो परमेलक हो। अच्छा जी जी हाँ, परमेलक राग हो, उसे मेल को लेकर के फिर राग का निर्माण होता है। जी इसी प्रकार रचनाओं का निर्माण होता है। आजकल तो तुकबंदी हो गई है, जी जी नहीं तो रचना जिसको ख्याल या जी ध्रुपद कहें, जी तो उसमें मगन, तगन, जी नगन, यगन, जगन आदि का विचार किया जाता है। जी जी और नगन पहले नहीं होना चाहिए, वो अशुभ है। अच्छा अच्छा जी जी कुछ ऐसी रचनाएं बन जाती हैं कि जिसमें नगन आ गया हो, जी जी तो उसकी गृहस्थी जो है वो फलित नहीं होती। जी जी अब जैसे हमने वीणा सीखी, जी और वीणा जो है जी उस पर ही सामगान किया जाता है। जी जी पहले तो हारमोनियम था नहीं, हाँ जी इसलिए हमारे प्राचीन परंपरा के अनुसार वीणा पर जी ही शिक्षा दी जाती है। जी जी वो हमने सीखी। जी जैसे वीणा का दंड होता है, दांड, उस पर स्वरों की स्थापना होती है, सारिकाएं होती हैं, जी पर्दे, हाँ जी और उस पर अंगुली रूपी जो तारिकाएं हैं हाँ जी वो नृत्य करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी तो प्राचीन समय में मूर्छना, श्रुति जी और राग के अनुराग का साकार स्वरूप जी वीणा के द्वारा ही जी समझाया जाता जी जी है। अब वैसे शब्द निराकार है, हाँ जी बिल्कुल राग निराकार है, जी भाव निराकार है, किंतु माँ का जब प्रेम उमड़ता है अपने बच्चे के प्रति, जी जी तो वो प्रेम दूध के रूप में साकार होकर के आता है। बिल्कुल अब किसी को चोट लग गई, जी जी अब चोट लगी तो चोट दिखाई तो देती देती नहीं है। जी तो जी कहेगा कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, बहुत पीड़ा हो जी रही है। जी जी सामने वाला कहता है कि कहाँ दर्द हो रहा है, वो छटपटा रहा है। हम्म, जी अब सही में देखा जाए तो जो ये पीड़ा है उसे जी वो स्वयं ही समझ सकता है। बिल्कुल खग जाने खग ही की भाषा, जी जी क्योंकि वो अनुभूति का विषय है। जी इसी जी प्रकार राग दुख, करुणा, सुख आदि ये सब अनुभूति के विषय है। तो राग में जी सर्वप्रथम वादी भेदे राग भेद जी वो देखा जाता है। इसके पश्चात जी उसका अनुवादी देखा जाता है। जी साथ ही में अंश ग्रह स्वरादि जी इसका विचार किया जाता है। जी अब जैसे उदाहरण के तौर पर जी यदि अंश के साथ आपने शब्द मिला लिया या वाद्यों को मिला लिया, जी तो बहुत से राग ऐसे हैं जी कि जो निषाद से प्रारंभ होते हैं, जैसे जी यमन, जी जी बिल्कुल वृंदावनी, सारन। बिल्कुल हमीर जो है वो पंचम से, बिल्कुल जी जी और हमीर जो है वो सारे सा, प म प ग म ध। वाह अब जी कहने का तात्पर्य यह है कि जब आपके शब्द का ही पता नहीं है कि जी जी सा क्या है और सा कौन सा है, बिल्कुल तो आप तार मिलाएंगे कैसे, जी जी वाद्य बिल्कुल सही मिलाएंगे कैसे, जी जी आवाज लगाएंगे कैसे। वाह तो ये थ्योरी जो है जी कि पहले शर्ज कहाँ है उसे खोजो, वाह जी जी गंधार कहाँ है उसे खोजो, जी जी उसके पश्चात यदि राग बनाओगे जी जी तो वो समस्त पद होगा, अन्यथा असमस्त पद होगा। जी जैसे समास, समर्थ समाज, समास भी होता है जी समास, जी और जी जी एक असमर्थ समास भी हो। जी जी जैसे एक उदाहरण के तौर पर जी राग मारू बिहार। हाँ जी अब मारू बिहार जो है, जी मारू जो है वो
और विहाग शांत रस का राग है, कहीं से कहीं कोई तालमेल नहीं। जी 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 ये तो मारू विहाग में मारू है ही नहीं। जी 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 कहाँ है मारू? बिल्कुल। इसी प्रकार कहते हैं भाई शुद्ध सारंग। जी जी अब वृंदावनी सारंग ही अपने आप में शुद्ध है, जी जी तो फिर शुद्ध सारंग को आप क्या माने? या तो वृंदावनी अशुद्ध सारंग हो गया, जी जी या शुद्ध सारंग स्वयं अशुद्ध हो गया। जी ये तो शुद्ध विशेषण क्यों लगाया इसमें? जी जी जैसे पहले कहते थे भाई घी ले लो, आज कहते हैं भाई देसी घी दे दो। अरे भाई हम्म। देसी विशेषण क्यों लगाया? सही सही बात, सही। इसका मतलब ये है कि डालडा भी है, जी जी अशुद्ध घी भी है। जी भाई जी गाय का गोघृत देना घर का, बिल्कुल। यानी घी में भी इतनी क्वालिटी आ गई है जी जी कि मिश्रित है, पूर्ण बिल्कुल अशुद्ध है, बिल्कुल। शुद्ध है, शुद्ध मिश्रित है, मिश्रित शुद्ध है। जी जी वही आज हमारे राग संगीत में जी हो गया। तो क्या हुआ? कल्याण अपने आप में शुद्ध है, कल्याण जी जी अशुद्ध कल्याण बन गए। जी तो ऐसे कई रागों का जो परिवर्तन हुआ है, नाम परिवर्तन हुआ है, गायन में परिवर्तन हुआ है, उसका मूल कारण ये है जी कि यदि हम शास्त्र उठा करके देखें जी हमें पता चलेगा कि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता जी क्या है, और फल से ही वृक्ष की परीक्षा होती है, बिल्कुल। और वृक्ष में बीज कौन सा है। जी तो ऐसे हमारे भारतीय और वैदिक संस्कृति के जो सीड्स कल्टीवेट किए गए हैं, जी उसके अनुसार ही हम राग, जी प्राचीन संस्कृति, प्राचीन जी सभ्यता जी और प्राचीन गायन शैली, वाह, उसको हम गाएंगे तो हमें पता चलेगा कि जो ये ख्याल है जी ये फारसी शब्द है। जैसे तबल के बारे में मैंने जी कहा, जी वो जी जी फारसी शब्द है और इसका तबले का नाम है पुष्कर वाद्य, जी द्विपुष्कर वाद्य, त्रिपुष्कर वाद्य। जी जी इसी प्रकार सितार यानी श्रीतार, ये लक्ष्मी जी का वाद्य है, वाह श्रीतार। वाह। इसी प्रकार जैसे सरपर्दा बिलावल, जी इसका नाम बिलावल नहीं है, इसका नाम वेलावली है। वाह, क्या क्या बात है? है। वेलावली। जी महाराज जी थोड़ा माइक पास में कर लीजिए, थोड़ा आपकी आवाज हल्की आ रही है अब। जी तो इसका नाम है वेलावली। जी अब वेलावली लक्ष्मी साख यानी लच्छा साख, जी जी जब लक्ष्मी पूजा होती है प्रातः जी काल, जी जी तो लच्छा साख गाया जाता है, जी वेलावली का प्रकार है। जी सरपर्दा बिलावल यानी जी स्वरप्रदा वेलावली, वाह, उसका नाम है स्वरप्रदा। जी जी। तो ऐसे कई नाम। जी बाहर का नाम है विहार। वाह, क्या नाम? बहुत विहार। बिहार, बहुत अच्छे। जी और एक स्वर विहार वीणा है जिसको आज सुरबहार कहते हैं। अच्छा अच्छा। जी सुरबहार का जो प्राचीन नाम है वो स्वर विहार है। वाह। इसी प्रकार क्या बात चल रही थी? आपने सरपर्दा, बिलावल और इन सब की चर्चा हो रही थी, अब सुरबहार की बात कही है आपने कि इसका जो प्राचीन नाम स्वर है। विहार है, जी जी उसका वो स्वर विहार है। जी इसी प्रकार अनेक जो नाम है, जी। क्योंकि लोग संस्कृत महाराज जी ऐसे जो नए राग हैं, मुल्तानी है या शाहाना है, तो इनके भी कुछ प्राचीन नाम हैं कुछ इस तरह से जैसे आपने ये बताया। शाहाना जो बना है वो जी सुघरई और मुद्रिकी कारणा से बना है। अच्छा मुद्रिकी अच्छा कर्नाट यानी कानड़ा। अच्छा जी जी जी। और ये सब जितने राग हैं ये हनुमंत गति के राग हैं। वाह, क्या बात है। आंजनेय मत अलग है, जी जी और आंजनेय गति यानी हनुमत गति जो है वो अलग है। जी जी क्योंकि हनुमान जी जो थे जी वो यक्ष योनि में, जी 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 यक्ष हनुमान, तो जी उन्होंने जी आंजनेय, इसलिए हमारे यहाँ पर जितनी वीणाएं हैं उनका जी जी वादन तो होता है, किंतु जी जी। जैसे नाग वीणा नहीं बजती।
अच्छा अच्छा। आंजनेय वीणा जो है, हनुमान वीणा नहीं बजती। जी जी। वाह। और मंडूक वीणा अच्छा। जी। नहीं बजाते हमारे अच्छा। पुष्टि भक्ति संप्रदाय में। जी जी। इसके अलावा मकर वीणा नहीं बजाते, अच्छा यानी अच्छा। मगर मगर की वीणा। जी जी जी। मकर वीणा, मंडूक जी वीणा, जी। नाग वीणा, इन्हें नहीं बजाया। वाह। हमारे यहाँ जो विविध प्रकार की जो वीणा का वादन होता है जी श्री ठाकुर जी प्रभु के समक्ष, जी जी। और बाद में जब भगवान शयन करते हैं, अनवसर हो जाते हैं उनके, जी उसको बोलते हैं जी अनवसर, अवसर नहीं। जी जी। तो उस समय जैसे मत्त कोकिला, जी जी। धनुर्वीणा, क्या बात। विपंची आदि वीणा, जी जी। रुद्र वीणा, इस प्रकार अनेक वीणाओं का जो वादन होता है, जी जी। ये सब प्राचीन काल की वीणा है। श्रीतार यानी सितार, वाह। रबाब, जी रब, जी। आब, अच्छा। आब यानी आभा, कि वाह। जैसे सायंकाल कलरव होता है, प्रातः काल जी जी। ब्रह्म मुहूर्त के पश्चात जब कलरव होता है, जी तो जी। रब आब क्या उसे बात बोलते है। हैं रबाब। वाह। ये रबाब हो गया जी जी। अपभ्रंश। क्या बात है। इसी प्रकार ख्याल जो है, वो जी ख्याल क्या है? जी। देखिए रासक प्रबंध, वाह। रासक प्रबंध जो है जी वो रास में उसका उपयोग होता है, जी। नृत्य में उसका उपयोग होता है। जी और नृत्य अनेक प्रकार के हैं, जी। एक ताली, द्विताली, त्रिताली आदि अनेक प्रकार के नृत्य हैं। वाह। डंडे से नृत्य जी जी। है, जी। हल्ली सक आदि नृत्य है, उसकी तो एक बहुत बड़ी एक कोई प्राचीन परंपरा है घटना बहुत। उसको हम कहते हैं। बिल्कुल इतनी बिल्कुल। प्राचीन परंपरा है जी। कि उसमें रासक प्रबंधों का गायन होता है। अच्छा इसी अच्छा। प्रकार से जब अति उत्साह होता है, जी तो उसमें तरति शोकम आत्मविद, जी। यानी शोक को भी वो वाह। अशोक बना लेता है। क्या बात। यानी शोक से, दुख से परे हो जाता है, इतना आनंदातिरेक होता है। तो वाह। आनंद का जो अतिरेक है उसे वाह। कहते हैं आह्लाद। क्या कहते हैं? हला। आह्लाद। जी तो उस समय तरानों का अत्यंत गतिशीलता में उसमें वाह। नृत्य भी होता है। जी जी तो वो नृत्य जो है वेगस्वरा में होता है, वेसरा, जी जी। बहुत वेगस्वरा। सुंदर। वाह। वेगस्वरा में भिन्ना, जी जी। साधारणी, जी और उसमें जो तरानों का गायन होता है जी उसे तिल्लाना भी कहते हैं, जी तराना भी कहते हैं। जी अब इसका बहुत बड़ा रहस्य हमने खोला है, जी अपने प्रवचनों में भी खोला है, जी। वर्कशॉप में भी बताया है तरानों के विषय में। वाह। ऑल इंडिया रेडियो के और दूरदर्शन टेलीविजन जी के जो इंटरव्यू हमारे गए हैं, जी उसमें भी हमने इसके विषय में खुलासा किया है। जी तो वो रासक प्रबंध जो है वो ख्याल में भी उपयोग हुआ, जिसको हम ख्याल कहते हैं। जी जी। वो ख्याल नहीं है, गीतिकाएं हैं। क्या बात है। बहुत क्या है? सुंदर। प्राचीन गीतिका उनका है। नाम है गीतिका। जी। वाह। हाँ। वाह। अब देखिए आप जी कि उसमें स्थायी भंजनी और रूपक भंजनी, ये जी एक जी। सिक्के के दो पहलू हैं। बिल्कुल। और उसमें जी जो इन गीतिकाओं का गान होता है, जी जी। उसके पश्चात फिर तराना गाया जाता है। जी जी। वाह। अब तराने में इसमें कई प्रकार हैं। तराने में, गीतिकाओं में, और प्रबंध का जो एक छोटा सा मैं आपको क्लू दे दूं, एक रचना जी है, जी। बहुत प्राचीन रचना। जरूर जरूर जी। अखंड खंडन पे, अखंड खंडन पे, दंड दंडन पर, अखंड खंडन पर, दंड दंडन पर, शंभु नगर तीरथ सर्वम, अखंड खंडन पर, दंड दंडन पर, अखंड खंडन पर, दंड दंडन। बहुत ध्रुव सुंदर। ध्रुव ध्रुपद छंद, ध्रुव ध्रुव ध्रुपद छंद, त्रिवट तिलन प्रबंध, गीत संगीत के न्यारे न्यारे गठ जोड़, खंड खंड दंड दंडन पर, खंड खंड। तो इस प्रकार अनेक प्रकार की विधाएं हैं। वाह। तो बहुत वो सुंदर।
रूपक भंजनी, जी स्थाय भंजनी। जी जी ये जो है छायालग, यानी जो छाया पड़ती है, जी वो जी सालग सूड प्रबंध से जी जी ये द्विपदी, त्रिपदी, चतुष्पदी आदि षटपदी और अष्टपदी भी गाई जाती थी। और इसमें जब नृत्य का उपयोग करना है जी। तो उसमें वाह आप वाह। विस्वरा का कर सकते हैं, और इसमें नौहार भी आ गई, क्योंकि हम क्या लोग बात। जो आधुनिक वाणियों में हम नहीं मानते, जी जी बहुत जैसे सुंदर। डागुर, जी नौहार, गोहार, गोरहार, जी जी क्या बात। खंडहार, जी हम इस मान्यता को इसलिए नहीं मानते, इससे प्राचीनता खंडित होती। हाँ और यदि हम ख्याल को मान देंगे जी जी तो भी हमारी प्राचीनता समाप्त हो जाएगी, हमारा वाह शास्त्रीय संगीत सनातन नहीं रहेगा, जी 150 साल पुराना वाह। रहेगा। घरानेवाद के ख्याल को मानते हैं। इसलिए जी घरानेवाद के ख्यालों को हम नहीं मानते। ये तो द्विपदी, त्रिपदी, जी चतुष्पदी जी है। ये तो आपने तो बहुत इसका मैं प्राचीन आपको परंपरा की उदाहरण, बातें बताई। जी जी अब बहुत देखिए आप सुंदर। इसका जो ब्रजभाषाकरण हुआ, जी जी ब्रजभाषाकरण कैसे हुआ जी जी कि अष्टछाप कवियों में जो कुंभन दास थे, जी जी वो कुंभन दास मानसिंह राजा से बड़े थे जी और समकालीन थे। पहले संस्कृत में ध्रुपद गाया जाता था। जी जब राजा मानसिंह वृंदावन गए, उन्होंने दर्शन किया और देवालयों में गए, तो भर गर्मी के दिनों में जरी की पोशाक, उसमें गोटा लगा हुआ, भगवान का श्री विग्रह आभूषणों से पूरा लदा हुआ था। उन्होंने विचार किया कि इतनी गर्मी में हमें मलमल के कपड़े सुहाते हैं, मलमल का वागा सुहाता है, मलमल का अंगरखा सुहाता है, और इसमें माणिक हीरे उन्हें धारण नहीं किया जाता। इसमें जलसुत यानी मुक्ता, मुक्ता यानी मोती, मोती, मोती की माला, जी मुक्ता माल, और जी पन्ना, जिसको फारसी में कहते हैं जमरुद, अच्छा जी पन्ना, पन्ने की मालाएं धारण की जाती हैं। वाह पुष्कर रत्न अर्थात पुखराज वाह, धारण किया जाता है। सब जगह दर्शन करके जब वो गए, और जब गिरिराज जी यानी जतिपुरा, जी गोवर्धन के पास जतिपुरा में जब भगवान के उन्होंने दर्शन किए, श्री गिरिराज जी पर्वत पर श्री गोवर्धन नाथ जी के, जी तो वहां पर गुलाब के फुहारे छूट रहे थे, गुलाब के इत्र का छिटकाव, खस वाह के पर्दों पर वाह गुलाब जल छिटका हुआ था, बहुत सुंदर। और सौंधे की लपट झपट हो रही थी, क्योंकि सौंधे में 13-14 इत्र मिलाए जाते हैं और अच्छा उससे कशित किया जाता है। उसका जो अर्क है, वाह जी उसका जो सत्व है, उसको खींचा जाता है भाप से, बाष्प से, जी जी क्योंकि हमारे यहाँ इत्र भी बनते हैं। जी जी श्री वाह ठाकुर जी की प्रभु की सेवा में आते हैं, तो इसका सबका ज्ञान है। आयुर्वेद का जी जी इत्र चिकित्सा, आयुर्वेद वाह, चिकित्सा, जी राग चिकित्सा, क्या बात है। अनुराग चिकित्सा, ये सब वाह उसका। तो जब मानसिंह राजा ने देखा जी कि कुमन दास जी कीर्तन कर रहे थे, और पहले उन्होंने सामंत सारंग गाया, वाह तीक दोपहरी की बिंदियां भले ही मेरे आए, क्या बात है। जी इसी प्रकार वृंदावनी सारंग और भी जो पद उन्होंने गाए, जी राजा मानसिंह को अत्यंत सुख मिला, और उन्होंने कहा कि क्या ध्रुपद ब्रजभाषा में भी होता है। जी वो विष्णु पद था, और वहीं से ब्रजभाषा में जी ध्रुपद की शुरुआत हो गई। क्या बात है। ये बहुत इसका सुंदर। रहस्य है, और किंतु जी आज घराने वाले लोग इसको नहीं मानेंगे। जी जी मूल कारण क्या है कि उस शासन काल में बहुत से जो पंडित हैं, उनका धर्म परिवर्तन हो गया। जब उन्होंने देखा जी कि अब हमें कौन स्वीकारेगा, जी कौन मानेगा, तो उन्होंने गांव के हिसाब से घराने बनाए। जी किंतु देखा जाए तो ये सब देव मत है, हनुमान मत,
रुद्र मत, जी। विष्णु मत, गाणपत्य मत, वाह शौर्य मत, सूर्य से शौर्य मत, वाह। शिव मत, नारद मत, भरत मत, ये वाह सब जो मत है, जी। ब्रह्म मत, ये सब देव मत है। वाह और इन पदियों में आपको उसका वर्णन भी मिलेगा, जी। ऋतुओं का वर्णन मिलेगा, वाह और इसके अलावा ऋतुचर्या जी। अर्थात कौन सा राग कब गाया जाए, जी जी जैसे मालखंभ, ललित, जी विभास, जी जी। खट, कोड़ी वाह इत्यादि इत्यादि जो राग है, जी। ये सर्दियों में गाए जाते हैं। वाह जी। उष्णकाल यानी गर्मी, जी जी। गर्मी में वेलावली यानी बिलावल के प्रकार, अच्छा अच्छा। जी। देश का वाह सारंग के प्रकार, आसावरी आदि, जी जी। वाह जौनपुरी आदि, वाह। और जैतश्री, क्या बात है। जी जी रेवा, जी ये सब जो राग हैं। जी इसी प्रकार कान्हड़े के अलग अलग प्रकार, जी शुद्ध नायकी, नायकी कान्हड़ा, जी केदार, बिहाग बड़े शांत रस का राग है। जी केदार भी, केदार कहते हैं क्यारी को। हाँ जी। देखिए ये रहस्य, केदार यानी क्यारी, क्यारी में जल भरा जाता है खेत में। वाह इसी प्रकार जी हृदय को क्यारी बनाइए, जी ताकि जी। हृदय में प्रभु के भक्ति रस का रस भरा रहे, बहुत सुंदर। वो केदार। वाह वाह। इसी प्रकार विहाग का मतलब विहग, विहग यानी पक्षी बिल्कुल जो जी। आकाश में उड़ता है, मुक्त आकाश में। बहुत सुंदर। अराना, अराना का मतलब क्या, अड़ान यानी जहां पनिहारिन कुएं पर से पानी खींचती थी पहले, जी जी वो अड़ान। ऐसे अलग अलग जो रागों का रहस्य है। जी जैसे जी मुल्तानी, जी। मूलम तनोति इति मुल्तानी, क्या बात है। ये तो वाह मुल्तान में जो था, जी। हिरण्यकश्यप की राजधानी थी अच्छा। मुल्तान, जी जी और वहां भक्त प्रहलाद हुए, उनके पुत्र, हिरण्यकश्यप के पुत्र। जी जी और जब हिरण्यकश्यप के वध करने के लिए भगवान नरसिंह का प्राकट्य हुआ, नरसिंह का जन्म हुआ, तो वो जी मुल्तान में हुआ। जी जी और भगवान के चरण मूल जो हैं, उसमें जो भक्ति है, उसको वाह जिसने प्रहलाद ने बढ़ाया, वाह। इसलिए इस राग का नाम मूलतानी मुल्तानी पड़ा। है। मूलम तनोति इति मूलतानी, क्या जो बात है। मूल को बढ़ाए। वाह तो कितना भगवान का सुंदर जो आपने। चरणा, बहुत हाँ, अच्छी व्याख्या। ये बहुत मूलतान सुंदर। है। जी जी इसका एक प्रकरण मैं आपको देता हूँ, जरूर। जी मुल्तानी जी का। जी जी यस्याम तीव्रौ मनिस्तः जी खलु ऋषभधगा कोमला भान्ति यत्र, जी। प्रख्यातः पंचमोंशः स्फुरति सहचरोऽप्यत्र षड्जो विगीतः। क्या बात आरोहे वर्जितौ तौ भवत इह रिधौ, शुश्च सर्वे वरोहे प्रायः काले पराह्ने, सुचतुर्मतिभिर्गीयते मूलतानी। ये इसका प्रमाण है। दीर्घ उकार है, हाँ, है। मूल जी तान। जी मूलतानी। जी जी। और ये मुल्तान में हमारे बहुत मंदिर थे, वल्लभ अच्छा संप्रदाय अच्छा। के। जी 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 डेरा इस्माइल खां, डेरा गाजी खां, कराची, जी जी सखर, सखर एरिया था वहां पर, जी 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 लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर, जी जी। तो और सिंध, हैदराबाद, जी यहाँ काफी मंदिर थे। जी जी तो बड़ी प्राचीन संस्कृति वहां पर रही। जी अब जब यहाँ लौट आई और उसका जब उर्दूकरण हो गया, तो हम लोग पहचानते नहीं। और जी जब हम जी शास्त्र को उठा के देखेंगे, तो जी पता जी। चलेगा कि ये सब चीज अत्यंत प्राचीन है, बिल्कुल। हमारा शास्त्रीय। जी तो प्रहलाद जी ने भगवान का ध्यान वज्र उठाया, ध्यान रूपी वज्र। प्रहलादोपि प्रभुम नत्वा ध्यान वज्रम समाददे, नरसिंह पुराण। जी। तो ये इसके प्रमाण वाह है। वाह। बहुत सुंदर। जैसा मैं आपको बता रहा था जी कि ये जो हनुमान मत है, जी हनुमान मत के जो प्रकार हैं, जी और
हनुमत गति के जो प्रकार है जी कि जैसे वानर उछलता है, वाह जो जी जंपिंग है होता जी है, जी एक जी जंप लगाता है, बहुत से रागों में जंपिंग है। जी अब जैसे सुघराई, जी अब एक सुघराई वो है कि जी जिसमें सीधे धैवत से उसका उद्ग्रह होता है। क्या बात है जी और धैवत कैसे लिया जाता है? जी अवरोही में, जी यानी डिसेंडिंग में धैवत आएगा। जी जी एक वो सुघराई है, जी और एक सुघराई वो है जो धैवत रहित है। अच्छा जी इसके वाह अतिरिक्त सुहा सुघराई है। जी अब देखिए जो सुघराई में ये अंग नहीं लगता, जी पर पमने पसा, ये साख का अंग है। अच्छा अच्छा ये जी साख का अंग है, और इसी से जो सुहा जी जी का प्रादुर्भाव हुआ है। वाह क्या बात है जी और इन रागों में जी जो इन रागों का जो जन्म राग है जी वो है मेघ। क्या बात है जी मेघ राग जो है जी वो भी इस तरह की जंपिंग है। वाह र, र, न, 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 र, न, न, सा, सा, र, पर, ने, पर, ने, पर, र, ने, सा, वाह र। जी अब मेघ के भी 4 प्रकार हैं। क्या बात है जी वो जो 4 प्रकार कौन कौन से हैं? जी उपलवर्ष, जिसमें तुषार के घनीभूत कणों की वर्षा होती है, ओले जी गिरते हैं, जी जी वो उपलवर्ष मेघ है। जी अब वो जो है उसमें क्या होगा, जी क्योंकि उपलवर्ष मेघ में जिस प्रकार ओलों की वर्षा होती है, यानी पत्थरों की वर्षा होती जी 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 है, लोग कहते थे ना प्राचीन काल में पत्थरों की वर्षा होती थी आकाश में। जी जी और बहुत से जो आज के पढ़े लिखे लोग हैं जी कहते हैं अरे भाई पत्थरों की वर्षा होती है, जी जी किंतु हाँ, ये जो ओले गिरते हैं ये पत्थरों की वर्षा जी जी है। ये इस अग्निवर्ष मेघ जी जो विरह प्रधान है, और उस मेघ से ही मधमास सारंग की उत्पत्ति हुई है। जी मध्यम आदि ये शाम बहुव्रीहि समास, वाह मधमास सारंग की उत्पत्ति मेघ से हुई। अच्छा इससे अब अग्निवर्ष उसमें आपने जो आपने महाराज जी फिर से इसको रिपीट करिएगा इसको दोबारा बोल दीजिए थोड़ा सा बीच में नेटवर्क इशू आया है जी अभी आपने उपलवर्ष बताया और दूसरा वाला जो आपने बताया अग्निवर्ष बताया जी अग्निवर्ष मेघ, जी अग्निवर्ष मेघ जो है जी उसमें से विरह प्रधान है। अच्छा जी अब इसी से मध्यमारी सारंग की उत्पत्ति हुई। अच्छा एक बार क्या हुआ, एक बहुत बड़े गायक ने जी आज से लगभग सन 58 की बात है, अच्छा अच्छा 1958 की बात, जी जी पटियाले के थे। अच्छा जी उन्होंने गाया दिल्ली में, लोग कहने लगे कि अरे इतने बड़े गायक होने के बावजूद इसमें सारंग अंग आ रहा है। अच्छा जी जी आमिर खान साहब ने गाया, कोमल गंधार लगा करके गाया, उसे सांवर्तक मेघ कहते हैं। किंतु जब आप शास्त्र नहीं पढ़ोगे, मैं सभी उन बच्चों से जी इस बात का आग्रह करता हूं जी कि आप हमारे शास्त्र पढ़िए तो शास्त्रीय संगीत का बिल्कुल हमें ज्ञान होगा। अब वो शास्त्र यानी सामवेद, वो सामवेद से ये संगीत निकला। तो अब शास्त्र जो है उसमें क्या है जी कि जो अग्निवर्ष मेघ है जी उससे मध्यमादि सारंग, सारंग का मतलब ये है जी कि पनिहारिन, उससे सारंग कहते हैं।
जी जी घड़े को सारंग कहते हैं, घट को। जी वेणी जी जो है उससे सारंग कहते हैं, जी चोटी जी। को। अच्छा। जी मेघ को सारंग कहते हैं। धनुष जो इंद्र धनुष है जी। उसे सारंग कहते हैं। भगवान सारंग पाणी, विष्णु हाँ, सारंग पाणी है, और शिव जो है पिनाक जी पाणी जी जी है। इसी तरह से समुद्र को सारंग कहते हैं, घोड़े को सारंग कहते हैं, चंद्र को सारंग कहते हैं, वाह। अनेक सारंग। और जो नायिका है उसे जी सारंग कहते हैं। जी। और राग सारंग की उत्पत्ति ही मेघ से हुई। नेक से बताइए। वाह। तो जो मध्यमादि सारंग है जी उसमें मध्यम प्रधान है। जी किंतु मेघ में भी जो अग्निवर्ष मेघ है, उस जी अग्निवर्ष मेघ में मरे मप लिया जाता है, ये इसका रहस्य है। मध्यमादि सारंग में क्या होगा जी। कि खड़े सुर लगेंगे, रे रे अच्छा। सा प म रे म प म रे नि सा प म रे प म, जी। है ना। बहुत न्यास सुंदर। है मध्यम। जी जी और ये जो मेघ है अग्निवर्ष मेघ, जी। वाह। बहुत सुंदर। बहुत। ये अग्निवर्ष में है। जी जी तो बेचारे उन गायक को बहुत कुछ सुनना पड़ा, जी जी क्योंकि कोई खिलाड़ी था नहीं उसमें। जी जी अब अनाड़ी होगा तो वो यही कहेगा, अरे इसमें तो सारंग दिखाई दे रहा है। जी जी। बिल्कुल। अब तुम यदि मरे प को भी मल्हार मान लोगे तो मरे प ये तो कई रागों में संगति आती है। जी 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 तो इन सब का विचार परम जी आवश्यक है। जी जी आज शिष्य लोग जो हैं वो जी। कहते हैं कि आप जल्दी सिखा दो। अब साल 2 साल में कोई सीख सकता है क्या? ये बिल्कुल। तो जीवन की उपासना बहुत है, लंबी यात्रा है। जी बहुत लंबी यात्रा है, और ये तो जी। सागर है। बिल्कुल। जैसे तानसेन से पूछा गया कि तुम कितना जानते हो, जी तो उन्होंने यमुना किनारे पर जब बादशाह के साथ थे वो, जी जी उन्होंने पानी में उंगली डाली ऐसे, जी। और ऐसे कहा कि एक बूंद गिरी, ओहो। एक बूंद टपकी। तब तानसेन कहते हैं कि मैं इतना भी नहीं जानता, इसका कितने ही अंश कर डाल उतना भी मैं नहीं जानता। इसलिए सरस्वती तुम्बे लेकर के राग सागर में तैरती है। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। तो ये अग्निवर्ष हुआ, जी उपलवर्ष का मैंने उदाहरण दिया आपको। जी और इसके अलावा जी वायुवर्ष, जिसमें इतना तेज वायु बहता है, जी जी उसे हम गा करके या बजा करके दिखाते हैं संगीतकार। जी जी जी। सांवर जो हाँ, प्रलयंकारी, जी जी। उसमें कोमल गंधार का प्रयोग होता है। प्रबला जल साज जग, प्रबला जल साज जग, प्रबला जल साज जग, झूमया ब्रज घन घोर जर इंद्र लायो है। प्रबला जल साज जग, प्रबला जल साज जग, झूमया ब्रज घन घोर जर इंद्र लायो है, इंद्र लायो है, इंद्र लायो है प्रबल। बहुत ये जो है सुंदर। बहुत सुंदर। सूरदास जी, भक्त सूरदास जी, महाप्रभु वल्लभाचार्य जी, जी जी। जिनके वंश में मुझे जन्म लेने का बहुत। और आचार्य पद पर आरूढ़ होने का सौभाग्य मिला, जी वो महात्मा सूरदास जी उनके शिष्य थे। जी अष्टछाप कवि जी महाप्रभु जी वल्लभाचार्य जी और महाप्रभु के जो द्वितीय पुत्र जी थे श्री गुसाई जी, श्री जी जो अष्टछाप की स्थापना की, जी उसमें सूरदास जी। जी अब देखिए हमारी बात चल रही थी कि हनुमत गति। जी अब हनुमत गति के जितने पद हैं
जी प्रायः वो शीतकाल यानी ठंड सर्दी जब शुरू होती है जी जी तब उनका विशेष प्रयोग होता है, और सर्दियों में भी। जी जी उसके विषय में जैसे साख का मैंने बताया प्रयोग, जी जी अब इसे कहते हैं उछ्राय। ये सुघराई का अंग नहीं है, जी जी तो देशकार है। देशकार में भी जी ऐसे प्रकार हैं, वाह वो की चर्चा हम बाद में करेंगे। जी इसी प्रकार जो देशी है, राग जिसे देसी कहते हैं, जी जी देसी में भी आप देखिए कि इस जी तरह के प्रयोग होते हैं, जी किंतु वो कैसे होते हैं? श्रोतावाह गति के रूप, वाह जिसे श्रोता गति भी कहते हैं, जी जी उस रूप में देसी में होते हैं। वर्तमान में तो देसी में भी लोग भीम पलासी मिला देते हैं। जी 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 देसी को संभालना बड़ा कठिन है। जी 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 तो ऐसे ही सुगराई में जी ये अंग नहीं लगता, हमारे पानी पसा, जी इसे कहते हैं उच्छ्राय। वाह वर पम नि पसा नि पगा वर सा नि सा रे 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 सा नि पसा रे रे पम प नि प। वाह ये है साख। वाह साग का कौन सा प्रकार है महाराज जी? इसको क्या बोलते हैं? जी, साग का कौन सा प्रकार है? देवसाख। देवसाग। अच्छा जी जी यानी देवताओं की साक्षी। साक्षी, बिल्कुल जी जैसे सुबह लक्ष्मी पूजन हो तो लच्छा साख बेला, जी 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 लक्ष्मी जी की साक्षी। जी जी और दीपों का प्रबोध होता है, देव उठनी एकादशी आती है दीपावली के पश्चात, जी हाँ जी दोपहर का लक्ष्मी पूजन होता है तो देव साख राग गाया जाता जी 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 है। ये बड़े गूढ़ प्रसंग है। बिल्कुल बिल्कुल और ये सारे सारे जो इन ग्रंथों के ऊपर जो भाष्य है वो सब संस्कृत में है। जी जी बिल्कुल वो महाराज अंग्रेजी में, तो मैं हाँ भी आप उसे डिस्क्राइब कर रहे हैं जो जी आज के एजुकेटेड लोग। जी आप ख्याल, ध्रुपद, जी प्रबंध, अष्टपदी अंग्रेजी में कैसे गाओगे इंग्लिश? जी जी बिल्कुल अवर्स टुगेदर, years टुगेदर, तुम प्रवचन कर लो या भाषण कर लो या लेक्चर कर लो, जी जी जो हमारी जाति है, जो हमारी संस्कृति है। जी जी अब मैं आपको ये बताता हूँ दर्शकों, अरे बाबा ने भला ने ना ने ना ने बाबा का गम बाबा ने बाबा ने बाबा ने बाबा धर धनुष बाण साध कमाल, धर धनुष बाण साध कमाल, लंका गढ़ आन गूंज हुंकार, लंका गढ़ आन गूंज हुंकार, धर धनुष बाण धर धनुष बाण साध कमाल, धूजत धरा धाम धुरि धमक, धूजत धरा धाम धुरि धमक, मधुर धाय गूंज आसमान, मार रावण को करी हुंकार, मार रावण को करी हुंकार, मार रावण को करी धुंकार, धर धनुष बाण साध कमाल। ये देवसाख जिसमें जी हनुमत गति का वाह प्रकट स्वरूप में। बहुत सुंदर महाराज जी। देखिए, हाँ, एक चीज मैं आपको बीच में डिस्टर्ब कर रही हूँ। आपके साथ डॉक्टर जोसेफ जी भी बैठे हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है कि अगर उन्होंने भी असंख्य बंदिशें बनाई हैं, वो भी रचनाकार हैं, अगर वो भी उनकी भी एक रचना आप सुनाएंगे तो हमारे दर्शकों को बहुत अच्छा लगेगा। या तो बाद में हम ले लेंगे, अभी आप
इसकी जो बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, मेघ का प्रसंग चल रहा है जी हम मेघ में, जी क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि ये जी मेरे शिष्य हैं और जी मेरे पुत्र हैं तो जी मैं इनकी रचना नहीं गाऊं, जी जी क्योंकि जैसे मैं वल्लभ कुल संप्रदाय का आचार्य हूँ, जी वल्लभाचार्य, जी ऐसे हमारे यहाँ वंश परंपरा है, ये भी वल्लभाचार्य है, वल्लभ कुल बिल्कुल संप्रदाय के आचार्य हैं। बिल्कुल जी जी और मेरे सुपौत्र गोस्वामी जी श्री उमंग बाबा, श्री जी उमंग बाबा जी, जी वो भी वल्लभ कुल संप्रदाय के आचार्य हैं और वो भी दीक्षा देते हैं, हाँ अध्यात्म हाँ दीक्षा। वाह, तो बहुत सुंदर। बहुत से लोग प्रश्न करते हैं कि आप अपने पुत्र और शिष्य की रचना बंदिश कैसे गाएंगे, किंतु ये कि आचार्य के रूप में हम सम है, जी जी बिल्कुल। समान है। तो हम आपके सामने दर्शकों राग मेघ की एक बहुत बंदिश सुंदर सुनाते हैं। जी, बहुत सुंदर। महाराष्ट्र उधर शायद आपकी तरफ नेटवर्क एक इशू साल थोड़ा हो रहा है, थोड़ा नेट वर्क गड़बड़ा रहा है उधर। आपको हमारी आवाज आ रही है इधर से, क्लियर है? हमारी आवाज आ रही है? जी जी, पर आपका वीडियो बीच बीच में थोड़ा सा वो डिस्टर्ब हो रहा है। जी 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 भारत 2 सेकंड आप रुकिए, थोड़ा देख ले रहा हूँ। जी 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 अब स्पष्ट आ रही है आवाज? हाँ, आवाज क्लियर है, पर अभी वीडियो नहीं आ रहा है। अब आया? जी 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 घन उमड़ घुमड़ गरजत, घन उमड़ घुमड़ गरजत, घन उमड़ घुमड़ गरजत, बरखार तो आई, घन उमड़ घुमड़ गरजत, घन उमड़ घुमड़ गरजत, घटा घेर आई, घटा घेर आई, घन उमड़ घुमड़ गरजत, चाहूं और शोर करत, चाहूं और शोर करत, बरसे घन बूंदरिया, बरसे घन बूंदरिया, ब्रज रंग पिया हर सतरिया, ब्रज रंग पिया हर सतरिया, बरखार दुआई, घन उमड़ घुमड़ घन उमड़ घुमड़ घन उमड़ घुमड़ घन उमड़ घन घन उमड़ घुमड़ गरजत, जी जी आपकी आवाज नहीं आ रही, 1 मिनट जरा देख लेते हैं कनेक्शन। एक मिनट, अब आ रही है आवाज? जी अब आया जी, वो म्यूट हो गया था शायद, क्योंकि उसमें साउंड क्वालिटी थोड़ा और अच्छी आती है अगर मैं यहाँ से म्यूट कर देती हूँ तो। आपकी इतनी सुंदर रचना सुनी डॉक्टर जोसेफ जी की, बहुत आनंद आ गया महाराज जी। और अभी हमें बहुत बातों पे आपसे चर्चा करनी है महाराज जी, पर वो समय का थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा नेटवर्क इशू भी आ रहा है, तो हम फिर थोड़ी देर बाद और आपसे चर्चा करेंगे, बीच में एक ब्रेक करके। तो यदि आप कुछ इस बीच में हमें कुछ, क्योंकि हवेली संगीत और पुष्टि मार्ग के भी आप आचार्य हैं, और हवेली संगीत और शास्त्रीय संगीत की में जो अंतर है, कुछ फर्क है, तो इसके बारे में भी हम लोग आपसे जानना चाहेंगे कि हवेली संगीत का ध्रुपद कुछ अलग है और शास्त्रीय संगीत में ध्रुपद की परंपरा, क्या कुछ फर्क है इनमें दोनों में, या कोई सिमिलैरिटीज हैं, तो उनके बारे में जानना चाहेंगे।
देखिए, शास्त्रीय संगीत जो है, हवेली संगीत भी शास्त्रीय जी संगीत ही है, जी किंतु हवेली संगीत नाम जो इसका दिया है वो जी ठाकुर जयदेव सिंह जी ने जी और जी पूर्व सूचना प्रसारण मंत्री जी 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 के केसकर, बालकृष्ण केसकर जी ने। जी जी। और इसका एक नेशनल प्रोग्राम भी 1955-56 में गया। अच्छा। जी किंतु जी वही राग जी। गाए जाते हैं और वही बंदिश आज सब घरानों में गाई जा रही है। वाह। जैसे मैं आपको बताऊं, जी। प्यारी पग होले होले, अच्छा अच्छा, बहुत अब सुंदर। ये जो बंदिश है ये जी जयपुर घराने में गाई जा जी। रही है। बिहागड़ा में है शायद ये, प्यारी बिहागरा, पगवाल। जी जी बिहागरा। जी अब वैसे हम लोग तो घराना मानते नहीं, क्योंकि जी घराना मान लेंगे तो ये शास्त्रीय संगीत जो सनातन है ये जी नूतन हो जाए, जी 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 ये नूतन हो जाएगा, जी नवीन हो जाएगा, ये सनातन नहीं रहेगा। जी जी और इसलिए हम घराने नहीं मानते, जी जी। हम लोग परंपरा मानते हैं। बिल्कुल ये वो मत बिल्कुल। मानते हैं, जैसे मैंने बताया, रुद्र मत, हनुमान मत। जी जी। वाह। अब जो राग जी हमारे यहाँ गाए जाते हैं ध्रुपद में, विष्णु पद जी में, क्योंकि जी जी। चारों वाणियां गाई जाती हैं प्राचीन, अच्छा शुद्धा, अच्छा। शुद्धा, जी गौड़ी, मेघस्वरा और साधारणी, जी जी ये पांचवी में जी। ये सब गाई जाती है। और वो भी गाया जाता है जैसे स्थायी भंजनी, अच्छा। जी पूर्वक जी भंजनी, जो सालक सूर प्रबंध के हैं इसमें है। जी जी और यहाँ तक कि रासक प्रबंध से जो नृत्य जी। के विशेष है वो भी गाए जाते हैं हमारे यहाँ। अच्छा अच्छा। हाँ, जी वो भी गाए जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे यहाँ प्राचीन परंपरा है, तभी जी तो जी हमारे यहाँ ये जितने राजा महाराजे थे जी जी। वो सब हमारे वल्लभ संप्रदाय के शिष्य बने, पुष्ट मार्ग में। बिल्कुल। वाह। उन्होंने कंठी ली। जी जी पंजाब जो अभी पाकिस्तान में चला गया है, जी। हाँ। पंजाब, सिंध, इधर मुल्तान, जी पूरे हिंदुस्तान में, जैसे जी महाराष्ट्र, जी गुजरात, जी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जी। बंगाल आदि सभी सर्वत्र जो वाह। स्टेट थी, राजा लोग थे, जी जी उन लोगों के यहाँ पर श्री ठाकुर जी के स्वरूप, किसी के यहाँ श्री मदन मोहन जी विराज रहे हैं, किसी के यहाँ पर जी पाद जी स्वरूप विराज रहा है, किसी जी के यहाँ जी। ब्रजराज जी विराज रहे हैं। अच्छा अच्छा। ब्रजराज जी, जी जी उनका राजा का नाम भी ब्रजराज सिंह जी है, जो जी अभी जी। वर्तमान में कोटा महाराज। अच्छा अच्छा। जी। इस प्रकार मेवाड़, जयपुर, वाह। सभी जगहों पर आप देखिए। और जी आशकरण दास जो राजा थे वो नरवर जी। के थे, अच्छा अच्छा। जी जो ब्रज के समीप है। तो इन राजा महाराजों ने जी अपने अपने आश्रित गायकों को कहा कि हमें शुद्ध भक्ति पद और जी शास्त्रीय संगीत ही चाहिए। जी नहीं तो आप देखिए कि जो आश्रित, जो गायक गवैये हैं, जी उन्होंने ऐसे ध्रुपद भी बनाए जिसे जी नाराशंसी कहते हैं, जी जी जिसमें व्यक्ति की तारीफ की गई है, जी जी उसे रिझाया गया है, उसके रूप स्वरूप की जी तारीफ की गई है, प्रशंसा की गई है। जी जी ये लौकिक है। जी किंतु पुष्टि मार्ग में, वल्लभ संप्रदाय में जो रचनाएं गाई गई हैं, जी। उसमें आप देखिए नायकी कान्हा में ले लो पिया रसिया, बिल्कुल। जी अब आप देखिए सभी जगह गाई जा रही है। बिल्कुल। मेरो पिया पिया रसिया, मेरो पिया पिया रसिया। वाह। देखिए ये नायकी कानड़े की है, आज हर घराने में गाई जा रही है। प्यार पग भोले हो, प्यार पग हो। इस तरह से धीरे वाह। धीरे यानी पैरों
को धरो पदचाप से, जी जी, पदचाप, ताकि जी प्रभु जी, जी कृष्ण कन्हैया है, श्री ठाकुर जी है, वो वाह, जग बहुत इसी सुंदर, पीढ़ी को होले होले जी जी अपने चरणों को रख। जी। महाराज जी, कुछ क्या ठुमरी जैसी विधाएं भी हैं हवेली संगीत में, पुष्टि मार्ग में? जी, जी ये ठुमरी नहीं है, ये जी गीतिकाएं हैं। जी जी अब ये 550 वर्ष पुरानी चीजें मैं आपको सुना रहा हूँ। जी जी अब मुझे ये पता नहीं कि जो वर्तमान में जो जी गाई जा रही है ठुमरी, जी जी का जो ख्याल है वो जी कितने साल पुराने हैं। जी किंतु मैं तो आपको इतने वर्ष पुराने बताऊंगा जी जी, जिनका उल्लेख हमारे ताड़ पत्रों में है। वाह, क्या बात है, जी और जी जैसे मैंने बताई थी पहले, मैनस्क्रिप्ट क्या बोलते हैं उसको, जी जी पांडुलिपि, जी हाँ, बिल्कुल, अत्यंत प्राचीन। जी जी, बहुत ऐसा नहीं सुंदर, कि मुखमस्ती थी वक्तव्यम, जो चाहा वो कह दिया, वो नहीं। हर बिल्कुल वस्तु प्रमाण से, बिल्कुल बिल्कुल, प्रमाण से हम कहेंगे, जी क्योंकि हम भारतवासी जी हैं, जी जी भारतवर्ष के वासी हैं, हम जी हिंदुस्तानी हैं, जी, और उसके वासी है कि जिस देश में गंगा बहती है, रहती है, बहुत जिस सुंदर, देश में यमुना बहती है, ये बिल्कुल, गंगा जमुनी संस्कृति जी। हम मानते महाराज, हैं। आपने इतना सुंदर रागमालाएं भी बनाई है महाराज श्री, अगर अभी आप गाएं आपके साथ, ब्रजोत्सव जी के साथ, या तो बहुत अच्छा लगेगा। क्या कह रहा था जी, ठुमरी के विषय में? ठुमरी हवेली संगीत की, हाँ जी, ठुमरी जैसी अगर विधाएं हैं। क्या है, देखिए, जी तेरी मन मोहन रंग ही डोरना, वाह, मन मन मोहन सुरंग डोरना। अब ये देखिए बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, कितना क्या बात, लाजवाब बहुत सुंदर, जी जी है। अब इसी तरह से ख्याल जिसको कहते हैं, जी जी आज ख्याल कहते हैं, हम इसको द्विपदी गीतिका कहते हैं। जी जी, चालक सुर बिल्कुल, प्रबंध में जी जी हाय भंजनी और रूपक भंजनी, इसके जी जी, अनेक प्रकार हैं। क्या बात और है, हमारे जो सुपुत्र डॉक्टर गोस्वामी विजय जी महाराज ने तो जी, ध्रुवा के ऊपर बहुत काम किया है, बहुत सुंदर, खंड मेरू और सखंड मेरू पर बहुत काम किया है, बहुत, काफी रचनाएं बनाई हैं, जी जी, 300 से 400 रचनाएं बिल्कुल, बनाई हैं। जी जी तो अब मैं आपको वो सुनाता हूँ जो प्राचीन है। जी जी, अवश्य, अहो काकर कान मोह मार, अहो काकर कान मोह मार, अहो काकर, अहो काकर कान मोह मार, अहो काकर अहो काकर कान मोह मार, तेरी चितवन मोतन चितवन, तेरी चितवन मोतन चितवन, लोट पोट कर डार, अहो काकर कान मोह मार, अहो काकर कान मोह मार, अहो काकर बहुत ओ सुंदर, गुरु जन की लाज रखत सखी, निपट निकसत निपट सवार, ओ गुरु जन की लाज रखत सखी, निकसत निपट सवार। पर जो न मान नंद को ढोट, पर जो न मान नंद को ढोट, वो कहीं पचिहार, आहो आहो अहो काकर कान मोह मार, अहो काकर। वाह, इसमें स्फूर्त गमक का प्रयोग हुआ है, जी जी, क्या स्वेट बात, के साथ स्फूर्त गमक। वाह, अहो काकर
काकरी कान मोहे मारे अहो काकरी। अब ये देखिए जी जी, कितने प्रकार है इसमें तानों। वाह बहुत सुंदर। काकरी कान मोहे मारे काकरी कान मोहे अहो काकरी। अब देखिए शुद्ध दैवत लगाकर जी जी रंग का दहन सारंग होता है, जी जी और कोमल दैवत कोमल गंधार लगाकर भी जी रंग दहन सारंग होता है। तो उसको जो पीड़ा है जी उसे इतना दहन कर रही है, जी जी अग्नि की ज्वाला प्रकट कर रही है। जी इधर तो प्रभु के दर्शन की लालसा, वाह और इधर प्रभु उसे काकरी मार रहे हैं बहुत सुंदर। ताकि उसकी अहंकार की मटकी टूट जाए। अच्छा, कितना सुंदर भाव है वाकई। यानी साहित्य का बहुत सुंदर समन्वय है, साहित्य और संगीत का पुष्टि मार्ग में। पूर्वज की बनाई हुई ये जी बंदिश जी है, जी जी, और ये लगभग 500 550 साल पुरानी है। वाह प्रकाश संस्कृत में है, जी जी भाषा में है। तो जी शास्त्रीय संगीत और हवेली संगीत में कोई फर्क नहीं है, जी, क्योंकि हवेली संगीत की भी बंदिशें जो हैं वो शास्त्रीय संगीत में गाई जा रही हैं। बहुत सुंदर। ये डॉक्टर केसकर और ठाकुर जी जयदेव सिंह जी ने जब जी जी हवेलियों का दौरा किया, भ्रमण जी किया, जी जी अरे जी ये सारी जो बंदिशें हैं, जी जी, चिरैया चहचहानी, वाह बिल्कुल। बना दे बलैया जो ग्वालियर घराने में गाया जा रहा जी जी है, बन ठन कहाँ जो चले हो, जी जी, ये बहुत जो सुंदर। रोशनी बेगम ने गाया है, जी जी बन ठन कहाँ जो चले हो, वाह ऐसे कौन मन भाई बदन कहाँ। इसको ऐसे भी गाया जाता है, ध्रुपद में भी। अच्छा अच्छा, जी अब जी जैसे बागेश्वरी की बंदिश, जी अपनी गरज पकड़ लेने ये वल्लभ संप्रदाय पुष्टि वाह मार्ग है। वाह बहुत इसी प्रकार सुंदर। ध्रुपद में बन्यो मोर मुकुट, जी जी जो दरभंगा मलिक घराने वाले जो गाते जी हैं, जी जी या जी डाकर ब्रदर्स जी जी, नैनी निरखत भुजंग, हाँ, चौक हाँ, परी गोरी, या शंकरा में जो गाते हैं, जी जी, क्या बात। जो साधरा है, जी जी वो शंकरा में जो गाते हैं, जी जी, वारो री में गद गन को तेरे नमन पर ओ पे कमान वारो वारो पाला गन पे वारो री में गद गन शोभा देत भाल बैंड जुगनो हजार बिजली बार दारू दस न छला कन पे बारो गना। वाह बहुत सुंदर। अनेक हवेली संगीत की बंदिश है, जी जी आज विभिन्न घरानों में गाई जा रही है। और जी पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी और पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी, ये जी दो जी, महाविष्णु हुए हैं। वाह बिल्कुल तो बेशक। इन्होंने जी भातखंडे साहब ने जी क्रमिक पुस्तक मालिक का 6 भागों में, जी और जी पंडित विष्णु दिगंबर जी पलुस्कर जी ने जी और पंडित विनायक बुआ पटवर्धन जी ने जी राग विज्ञान में, आप देखें तो पुष्टि मार्गी हवेली संगीत की रचनाओं की भरमार है। जी जी और यहाँ पर इतने ध्रुपद, जी इतने प्रकार की अष्टपदी, षटपदी, चतुष्पदी, जी जी जिनको आज ख्याल कहते हैं जी जी, भाषा में, बिल्कुल बिल्कुल इतना भरपूर साहित्य है। यानी ये कह दें जी कि खजाने नहीं, खजाने तो खुट जाते हैं, जी टकसाल है। जी जी, मुझे लगता है महाराज जी, क्योंकि पुष्टि मार्ग इतना हमारा वृहद साहित्य है
और संगीत, इन सबका इतना सुंदर समागम है पुष्टि मार्ग में कि हमें इस पे आपसे एक अलग से पूरा एक एपिसोड बनाना होगा, क्योंकि सारंग के प्रकार, मल्हार के प्रकार। जी विशेषता बताऊं कि जो यहाँ है जी वो जी कहीं नहीं है, जी जी और जो कहीं नहीं है जी वो जी यहाँ। जी। और तो महाराज जी, आजकल हम लोग सब लॉकडाउन में हैं जी। और सब जानते हैं कोविड-19 का तो प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। तो ऐसे संकट की घड़ी में आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? मैं सभी दर्शकों से कहता हूं कि देखिए मैंने कितने कॉन्फिडेंस से ये बात कही, क्योंकि मैं भारतीय संगीत, भारतीय शास्त्र और भारतीय परंपरा का भक्त हूं। आप भी गर्व से कहिए और अपने जीवन को उत्सव का पर्व बनाइए और ये संघर्ष को हर्ष से लड़िए, वाह, क्योंकि कोरोना वायरस एक विश्व महामारी के रूप में फैल रहा है। और निश्चित ही यदि आप साहित्य और संगीत की उपासना करेंगे तो उसमें एक ऐसी वर्टिलिटी पैदा हो जाएगी, आपके जीवन में एक संजीवनी और संजीदगी पैदा हो जाएगी कि आपको तनक सा भी डिप्रेशन नहीं लगेगा, क्या अवसाद नहीं लगेगा, जी मनोमालिन्य नहीं होगा। तो आप संगीत को अपने जीवन का मनमीत बनाइए, क्योंकि संगीत की सभ्यता, स्वर की सभ्यता ईश्वर की सभ्यता है और सुरीली सभ्यता है, वाह, एक मेलोडियस बहुत कल्चर है बिल्कुल, जिसको वल्चर खा नहीं सकता। बहुत सुंदर बात। तो आप स्वर से ईश्वर को अपनाइए, तब आपको आनंद आएगा और आप कहेंगे कि वाह, मेरा जीवन धन्य हो। नमस्कार। महाराज जी, आप हमारे दर्शकों के मध्य आए, इतनी सुंदर और हमारी प्राचीन परंपरा के बारे में, संगीत की धरोहर के बारे में